इंडियाज गॉट टैलेंट शो को लेकर यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया और आशीष चंचलानी ने 24 फरवरी को नवी मुंबई के महाराष्ट्र साइबर सेल में पेश होकर अपना बयान दर्ज कराया। इन दोनों को इस मामले में समन भेजा गया था और 24 फरवरी को उन्हें पेश होने का आदेश दिया गया था। पहले रणवीर ने ये कहा था कि उनका बयान डिजिटल तरीके से ले लिया जाए, लेकिन बाद में उन्हें स्वयं पेश होने का निर्देश मिला। इस शो पर विवाद उठने के बाद मुंबई पुलिस और साइबर पुलिस ने इन दोनों यूट्यूबर्स को समन भेजा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों यूट्यूबर्स नवी मुंबई के महापे स्थित साइबर सेल ऑफिस में 2 घंटे तक पुलिस अधिकारियों के सवालों का जवाब देते रहे। अब तक इस मामले में 4 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। हालांकि बयान के दौरान उनके द्वारा कही गई बातें सार्वजनिक नहीं की गई हैं। इस मामले की शुरुआत इंडियाज गॉट टैलेंट शो से हुई, जिस पर आरोप था कि ये शो अश्लीलता को बढ़ावा दे रहा है। इस शो में रणवीर और आशीष दोनों ने जज के रूप में भाग लिया था। इसके बाद दोनों को समन भेजा गया और उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया। 17 फरवरी को रणवीर को समन भेजा गया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे, जिसके बाद उन्हें फिर से समन भेजा गया और 24 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया। महाराष्ट्र साइबर सेल के अधिकारियों ने बताया कि चंचलानी और अलाहाबादिया ने खुद उनसे संपर्क किया और बयान दर्ज कराने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद उन्हें नवी मुंबई बुलाया गया। साइबर सेल ने अब तक इस मामले में कुल 42 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। इनमें कई कलाकार, डायरेक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स शामिल हैं जो शो से जुड़े हुए थे। इस शो पर एक विवादित बयान को लेकर इन दोनों यूट्यूबर्स के खिलाफ सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हुई और इसके बाद देश भर में आक्रोश फैल गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी निंदा की। हालांकि रणवीर अलाहाबादिया ने बाद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके माफी मांग ली थी, लेकिन उनके लिए मुश्किलें कम नहीं हुई। इसके बाद कई राज्यों में उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections. My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections. अब खबर आ रही है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इन यूट्यूबर्स को समन भेजा है। समन के मुताबिक रणवीर और अपूर्वा मखीजा को 6 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है, जबकि समय रैना को 11 मार्च को बुलाया गया है। इसी विवाद के कारण समय रैना को अपने शो के सभी एपिसोड्स यूट्यूब से डिलीट करने पड़े। इतना ही नहीं, ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया, जहां जज ने सभी को फटकार लगाई। कोर्ट ने यह भी कहा कि रणवीर को मिल रही धमकियों पर कानून अपना काम करेगा। अब बात करते हैं शो के बारे में। इंडियाज गॉट टैलेंट स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना का शो है, जिस पर यह विवाद हुआ है। ये शो 8 फरवरी को यूट्यूब पर रिलीज हुआ था और इसमें बोल्ड कंटेंट होता है। इस शो को दुनिया भर में 73 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर मिल चुके हैं। शो के कंटेंट में पेरेंट्स और महिलाओं के बारे में ऐसी बातें कही गई हैं जो समाज में आलोचना का कारण बनी है। इस शो के हर एपिसोड को औसतन 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिलते हैं। समय रैना के शो में जज बदलते रहते हैं और हर एपिसोड में नए कंटेस्टेंट्स को परफॉर्म करने का मौका मिलता है। कंटेस्टेंट्स को अपने टैलेंट दिखाने के लिए 90 सेकंड का समय मिलता है, लेकिन रणवीर अलाहाबादिया के विवादित कमेंट्स के कारण देश भर में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके बाद रणवीर ने 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और कोर्ट ने 1-2 दिन में सुनवाई का आदेश दिया था। रणवीर की तरफ से उनके वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने याचिका की जल्द सुनवाई की मांग की थी, क्योंकि असम पुलिस ने भी उन्हें समन भेजा था।
इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बढ़ते हुए विवादों के बाद इस शो और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। यूट्यूबर रणवीर और आशीष चंचलानी के साथ साथ इस शो के अन्य जज और कंटेस्टेंट्स भी अब कानूनी जांच के दायरे में हैं। ये पूरा विवाद ये बताता है कि जब भी किसी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर कुछ आपत्तिजनक कहा जाता है तो उसके प्रभाव सिर्फ उस शो या वीडियो तक सीमित नहीं रहते बल्कि पूरे समाज में गुस्से और आक्रोश को जन्म देता है। इस तरह के मुद्दों को लेकर कानून को सख्ती से कदम उठाने की आवश्यकता होती है ताकि समाज में असामान्य या आपत्तिजनक बातों का प्रचार न हो सके। इस विवाद के बाद ये भी जरूरी हो गया है कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जिम्मेदाराना और संवेदनशील तरीके से कंटेंट बनाना चाहिए। इसके लिए एक मजबूत नियमावली और व्यवस्था का होना आवश्यक है ताकि ऐसी स्थितियां फिर से ना हो। साथ ही जो लोग इस तरह के विवादों में फंसते हैं उन्हें भी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है, जो एक तरह से सबक भी होता है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले ने स्पष्ट कर दिया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए कंटेंट की जिम्मेदारी सिर्फ क्रिएटर्स की नहीं होती बल्कि प्लेटफॉर्म की भी होती है। इस पर भी नियमों का पालन होना चाहिए ताकि समाज में अश्लीलता या आपत्तिजनक बातों का प्रचार ना हो। मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट टाइम देखा नहीं है, लेकिन बहुत गंदे तरीके से चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई। फिलहाल जो इसमें लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि 24 फरवरी को आशीष चंचलानी और रणवीर अलाहाबादिया को पेश होना पड़ा, जिसके बाद उनका बयान दर्ज करा लिया गया है। हालांकि रणवीर ने पहले कहा था कि उनका बयान डिजिटल तरीके से ले लिया जाए, लेकिन फिर उन्हें खुद पेश होने का निर्देश मिला। इस शो पर विवाद उठने के बाद मुंबई पुलिस और साइबर पुलिस ने इन दोनों यूट्यूबर्स को समन भेजा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों यूट्यूबर्स नवी मुंबई के साइबर सेल ऑफिस में 2 घंटे तक बैठे रहे। पुलिस अधिकारियों के सवाल जवाब होते रहे। अब तक इस मामले में 4 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। बयान के दौरान उनके द्वारा कही गई कोई भी बातें सार्वजनिक नहीं की गई हैं। इस मामले की शुरुआत इंडियाज गॉट टैलेंट शो से हुई थी, जिस पर अब पूरा का पूरा विवाद चल रहा है।